यस सो मैं बौद्धकारों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया और इस सीरीज़ का एक तरह से आज इस सीरीज़ की हम शुरुआत कर रहे हैं और कुछ मिनट तक मैं बात करूँगा। मैंने जिस तरह से आज कुछ कहने का तय किया है, जिस तरह से मैं जो कुछ चर्चा आप सभी के साथ करना चाहता हूँ और फिर जो है कुछ इंटरैक्टिव बातें होगी, शायद कुछ सवाल जवाब होंगे और ख़ास करके मैं आपको बताना चाहूँगा कि सब पहली बार मैं ये फेसबुक लाइव इस तरह का इवेंट कर रहा हूँ, इसलिए टेक्निकली मैं बहुत ही इसके बारे में बहुत सारी चीज़ जानता नहीं हूँ। मुझे आशा है कि आप इन सभी बातों को थोड़ा सा माइंड नहीं करेंगे। तो सबसे पहले इस सीरीज़ में इसका नाम है ट्रेनिंग द माइंड और ये इस तरह से इसका नाम रखना मुझे बहुत ही आनंद हुआ है, जिस तरह से हमारे बौद्धकारों के आयोजकों ने इसको ट्रेनिंग द माइंड सीरीज़ का नाम दिया है और इसलिए मैं बहुत ही खुशी से इसके बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरा बहुत ही पसंदीदा विषय है। अभी मैं बोरधरन से बात कर रहा हूँ। बोरधरन के इस जंगल में हमारा जो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का ध्यान साधना केंद्र है, ह्यूएन संघ धम्म शिविर केंद्र। और यहाँ अभी रात में 9:30 बजे आप शायद मेरे आवाज़ के साथ रात कीड़े की आवाज़ भी शायद सुन रहे होंगे, क्योंकि मुझे सुनाई दे रही है। बाहर जंगल है और चारों तरफ जो है ये रात के कीड़े जो है आवाज़ कर रहे हैं और यहाँ किसी और दूसरी कोई आवाज़ नहीं है, मेरी आवाज़ है और मेरे साथ बैकग्राउंड में रात में चिल्लाने वाले जो कीड़े हैं उनकी आवाज़ें हैं। और ये बहुत ही शांत ऐसे माहौल में मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ और ख़ास करके इस वक्त जो है अभी 9:30 बजे है। और मेरे ख्याल से आप जैसे बहुत सारे युवाओं के लिए ये आपका एक्टिव पीरियड है और मेरे लिए खास करके ये मेरा बेड टाइम है। इस वक्त 9:30-10 बजे मैं सो जाता हूँ और सुबह जल्दी उठता हूँ। तो मुझे आशा है कि मेरी इन बातों को आप मैंने नींद में की हुई बड़बड़ जो है बकवास के रूप में अ, शायद देख लीजिए। मुझे नींद तो ऐसे नहीं आएगी। आई एम ट्राइंग टू बी अलर्ट एंड अलाइव एंड ट्राई टू शेयर माई थॉट्स ऑन ट्रेनिंग द माइंड। खास करके ट्रेनिंग द माइंड की बात जब हम करते हैं तो ये बहुत ही मतलब विशेष ऐसी बात है। बाबा साहब इसको बहुत ही ज़्यादा वैल्यू करते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्व, एक तरह से केंद्रीय महत्व जो है बाबा साहब इसको देते हैं। और भगवान बुद्ध की शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी एक बहुत विशेष बात यह है कि अगर आप देखेंगे धम्मपद के पहले ही चैप्टर में यमक वक्र जिसे कहते हैं, उसमें पहली ही गाथा मन पर है। वह गाथा है मनो पुब्बंग मा धम्मा मनो सेठा मनोमया मन। और फिर आगे जो है अगली गाथा जो है उसको हम बाद में देखेंगे। तो पहले ये जो दो 3 शब्द जो है मनो पुब्बंग मा धम्मा मनो सेठा मनोमया, इसका मतलब पुब्बंगमा मतलब पूर्व, पहले जाने वाला, लीडर। धम्म मतलब इवेंट्स, फिनोमिना है। हर चीज जो है इस संसार में उसके पहले उसको लीड करने वाला अगर कोई है तो मन है। सबसे आगे जाने वाला अगर कोई है तो मन है। कुछ जो भी एक तरह से निर्माण होता है पहले मन से निर्माण होता है। ये इस पहली पंक्ति का ये अर्थ है। दूसरा मनोसेठा। मनोसेठा मतलब मन ही श्रेष्ठ है। सभी चीजों में देखेंगे तो मन जो है सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा है। और तीसरा शब्द है इसमें मनोमया।
मतलब एवरीथिंग इज सैचुरेटेड बाय माइंड। हर चीज जो है वो मन से पूरी तरह से, एक तरह से भरी हुई है। मन ही एक तरह से जैसे कपड़े को पानी में हम डुबा देते हैं और पानी उस कपड़े की चारों तरफ से उसको पूरी तरह से कवर कर लेता है, उसको डूबना जिसको बोलते हैं। इस तरह से जो कुछ भी है वो सब इस तरह से मन में डूबा हुआ है, मन से व्याप्त है। और ये गाथाएं जो है, पहली गाथा धम्मपद की, ये हमें बताती है। अभी यहाँ सवाल आता है कि ये मतलब खास करके दो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिसकी हम कुछ चर्चा यहाँ करेंगे। सबसे पहले कि व्हाट इज माइंड, मन क्या है। दूसरा सवाल है ये मन को ट्रेन करने की जरूरत क्या है। और फिर तीसरा सवाल है कि इसको मतलब कैसे ट्रेन करें, अगर ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है, ये अगर हम देखते हैं और हमें पता चलता है कि हाँ ये ज़रूरी है मन को ट्रेन करना, तो फिर सवाल है कि मन को ट्रेन कैसे करेंगे और उसका उद्देश्य, उसकी मन को प्रशिक्षित करने की पद्धतियाँ जो है ये हम इस सीरीज़ में देखने की कोशिश करेंगे। खास करके बाबा साहब जिस तरह से कहते हैं कि अन्य धर्मों में जहाँ केंद्रीय स्थान ईश्वर को दिया जाता है, वहाँ बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म का सेंट्रल प्लेस जो है, केंद्रीय स्थान जो है वह मन है। और इसलिए मन भगवान बुद्ध की शिक्षा में बहुत ही मध्यवर्ती जगह पर मतलब देखा जाता है, पाया जाता है। तो इसलिए पहले इसका हम की शुरुआत करेंगे कि मन क्या है। अभी बौद्ध शिक्षा में अपने अस्तित्व की, खास करके ये मतलब उसके दो हिस्सों में उसका विभाजन होता है। एक है बॉडी एंड माइंड, काया और मन, और एक ऐसे थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन भी हम लोग देखते हैं, काया, वाणी और मन, बॉडी, स्पीच एंड माइंड। स्पेशली अगर हम अगर दूसरा जो पहला क्लासिफिकेशन है जिसको नाम और रूप कहते हैं, रूप मतलब फिजिकल फॉर्म, बॉडी, और नाम मतलब मन। तो इस तरह से ये टू फोल्ड क्लासिफिकेशन है हमारी एग्जिस्टेंस का। हमारा जो शरीर है, हमारा जो अस्तित्व है, उसको नाम और रूप इस तरह से देखते हैं। तो फिर अगर शरीर तो हम देखते हैं, समझते हैं, उसको हम अनुभव करते हैं, हमारे जो शरीर के इस आकार के माध्यम से, हमारे शारीरिक अनुभव के माध्यम से शरीर को हम जानते हैं कि ये शरीर है। मन क्या है? मन वास्तव में जैसे शरीर को देखा जा सकता है, शरीर को दिखाया जा सकता है, उस तरह से मन को नहीं देख सकते। लेकिन जिस तरह से मैं अभी बोल रहा हूँ, इस बोलने के लिए जिस तरह से जो एनर्जी हम बोल सकते हैं, जो सजगता जो है उसकी बात हम जो करते हैं, या मैं मन में जिस तरह से अभी कुछ मेरे मन में चल रहे हैं, कुछ विचार चल रहे हैं, मेरी कुछ भावनिक स्थितियाँ जो है, ये सब मन का हिस्सा है। यह मन से निर्मित है, यह मन का एक तरह से दर्शन है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इसलिए मन को हम अपने विचारों के माध्यम से, अपने भावनाओं के माध्यम से और बाह्य जगत के साथ जो हमारा इंटरेक्शन होता है, जैसे हम अपने इंद्रियों के माध्यम से देखते हैं, बाहर की चीज़ों को देखते हैं, दृश्य देखते हैं, ध्वनि को सुनते हैं, और उसका जो सेंस, जो एक दूसरे के साथ जो कनेक्ट करना है, एक दूसरे के साथ उसका अर्थ बनाने के लिए, उसका सेंस करने के लिए जो कुछ भी फैकल्टी है, वह मन है। लेकिन अगर ये भले ही इतना हम मन के बारे में कहे, तो भी मन को किसी तरह से किसी फिजिकल फॉर्म में हम नहीं देख सकते। जैसे ना उसका कोई आकार है, ना उसका कोई रंग है, उसको पकड़ा नहीं जा सकता, उसको किसी बर्तन में लिया नहीं जा सकता है। किसी तरह से मन को इस तरह से हम लोग मतलब हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन मन का अनुभव निश्चित रूप से हम करते हैं। मन के बारे में और देखा जाए तो मन यह नित्य रूप से बदल रहा है। उसके बदलाव हम लोग देखते हैं, जैसे हमारी भावनिक स्थितियां बदलती हैं, हमारे विचार नित्य रूप से बदलते रहते हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा जो है और नित्य रूप से चलता रहता है। तो एक तरह से मन इस तरह से प्रवाहित है।
मन एक तरह से बार बार एक तरह से जो छलांगे मारना जिसे हम कह सकते हैं, बंदर की तरह जो है एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, उसकी जो गति है अ, उसको कोई शुमार नहीं होता है। वो बहुत ही तेजी से मन जो है वो चलते रहता है, स्पीड अप होते रहता है, उसकी गति जो है नित्य रूप से चलती रहती है। और इसलिए मन ये एक तरह से इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ बिकमिंग। मन एक तरह से कुछ तो बनने के लिए एक तरह से लालायित होता है, कुछ कहीं तो वो जाना चाहता है, कहीं तो निर्माण करना चाहता है, कुछ तो एक तरह से किसी तरफ जो खींचा जा रहा है, कुछ तो हम करना चाहते हैं। अगर हम अपने जीवन के तरफ देखते हैं, हम देखते हैं कि बचपन से ही जो है हमारे अंदर कुछ तो जानने की जो उत्सुकता है, कुछ तो नया करने की उत्सुकता है। और ये सब जो है ये मन से निर्माण होता है। और मन, जैसे ही मन का अनुभव करना हम शुरू करते हैं, तब से वह किसी दिशा में प्रवाहित, कहीं तो जाना चाहता है, कहीं तो पहुंचना चाहता है। इस तरह का उसका अनुभव जो है हम लेते हैं। और इसलिए मन एक तरह से हमेशा ही किसी दिशा के तरफ बढ़ने वाला है। इस तरह से हमारा मन का अनुभव होता है, स्ट्राइविंग ऑन। और ये जो स्ट्राइविंग है अपने मन का, ये जो आगे बढ़ना है मन का, तो इसके लिए वो कुछ पकड़ना चाहता है। और जो पकड़ता है मन, जो जिसके आधार पे जो कुछ चलता है, मन का काम करने की कोशिश करता है, और वह है खास करके आइडियाज एंड आइडियल्स। और अगर बुद्ध बौद्ध शब्दावली में कहेंगे तो दृष्टि, ये उसका सबसे महत्वपूर्ण बेस जिसको हम कह सकते हैं। अगर मन को और थोड़ा प्रतीकात्मक रूप में अगर देखने की कोशिश करना है, तो मैं और एक प्रतीक जो है उसका उपयोग करना चाहूँगा, जिसको हम एक तरह से स्पेसशिप कह सकते हैं। मन एक तरह से एक तरह का स्पेसशिप है, एक तरह का रॉकेट है। अभी अगर हम स्पेसशिप की अगर बात देखते हैं, तो स्पेसशिप जो होती है उसका जो क्या कहते हैं, उसका आगे बढ़ना जो है, ऊपर की दिशा में जाना जो है, उसका अपना टारगेट होता है। उसको अगर छोटा एक बेसिक रॉकेट है, तो उसका टारगेट है पृथ्वी की किसी गुरुत्वाकर्षण की किसी लेयर में, किसी एक विशिष्ट हाइट पर जाकर वहाँ स्थिर होना, वो उसका टारगेट होता है। लेकिन अगर आप स्पेसशिप की बात करते हैं, तो स्पेसशिप का पर्पस जो है काफ़ी बड़ा होता है। उसको इस पृथ्वी के वो जो गुरुत्वाकर्षण का जो लेयर है उसके पार जाकर जो है अपने आप को काफ़ी लंबे समय तक जो है इस स्पेस में काफ़ी दूरी तक पहुंचना, ये उसका पर्पस है। तो एक तरह से मन उस तरह का स्पेसशिप जैसा है जो बहुत ऊंचाई एक तरह से हासिल करना चाहता है, बहुत ऊंचाई पर जाना चाहता है, और एक तरह से अपनी स्वतंत्रता की अमर्यादता का अनुभव करना चाहता है। तो स्पेसशिप ये बहुत ही मेरे ख्याल से अच्छा प्रतीक है मन को देखने का। क्योंकि मन की अगर हम बात करते हैं, तो मन का हमारा अनुभव उस तरह का है कि हम कहीं और ऊंचाई पे पहुंचना चाहते हैं, ऊंचाई पर जाना चाहते हैं। और हर हाल में जो है मन, हर परिस्थिति में जो है मन उस तरह से ऊंचाई में जाने की कोशिश करता है। और इसलिए खास करके अगर हम इसी इमेज को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहेंगे, तो मन एक तरह से इस रॉकेट के समान, इस स्पेसशिप के समान जो है, किसी भी स्पेसशिप को लॉन्चिंग पैड की ज़रूरत होती है, बेस की ज़रूरत होती है, जिसके आधार पे ये पहले रखा जाए, वो उसका बेस पहले बना होना। अभी यहाँ अगर हम देखते हैं, तो ये बहुत खास बात हमें मतलब पता चलेगी कि माइंड जो है हमेशा ही व्यूज पर बेस करता है। अगर जीवन में हम कुछ भी करना चाहते हो, सबसे पहले महत्व की बात है कि हम कौन से व्यूज जो है हमारे लाइफ के इंपॉर्टेंट व्यूज समझते हैं। बेसिस क्या है, आपके व्यूज क्या है, आपके आइडियाज क्या है, आपके आइडियल्स क्या है, आप क्या जानते हैं, आप किस तरह से चीज़ों को देखते हैं, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और इसलिए इस तरह का एक तरह से लॉन्चिंग पैड है। हमारे व्यूज़, हमारी आइडियाज़ जो है ये हमारे मन की दशा को, हमारे मन की दिशा को तय करता है। सो दिस इज़ ए काइंड ऑफ लॉन्चिंग पैड। अभी
बुद्ध धम्म की बात करेंगे तो यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम लोग देख सकते हैं, और वह ये है कि बाबा साहब ने जब धर्मांतर की बात की, जब हम बौद्ध धम्म की बात करते हैं, बौद्ध बनने की बात करते हैं, तो बाबा साहब 22 प्रतिज्ञाएं देते हैं। अभी 22 प्रतिज्ञाओं में आप देखेंगे कि पहली 8 प्रतिज्ञाएं हैं वो हमें मैं क्या नहीं करूंगा इसकी बात करते हैं। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, मैं गौरी गणपति को की पूजा अर्चना नहीं करूंगा। और खास करके ये 8 प्रतिज्ञाएं जो है ये ईश्वर की जो कल्पनाएं हैं उससे मुक्त होने से संबंधित है, आत्मा की कल्पना से मुक्त होने की से संबंधित है, और कर्मकांड से मुक्त होने से संबंधित है। अभी हमारे सामने ये सवाल है कि अगर बौद्ध बनना है तो बाबा साहब यहाँ से क्यों शुरुआत करते हैं, 22 प्रतिज्ञाओं से यहाँ से शुरुआत क्यों है? क्योंकि जैसे जिसको मैं लॉन्चिंग पैड बोल रहा था जैसे इस वक्त, तो एक तरह से आइडियाज एंड व्यूज जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके पूरे लाइफ को शेप करते हैं। अगर हमारे मूल बेसिक आइडियाज अगर ईश्वरवादी है कि कोई तो ईश्वर है जो हमें एक तरह से हमारा पालन करता है, जिसकी दिशा निर्देश पर ही, जिसकी इच्छाओं पर ही ये सब कुछ जो है आगे बढ़ता है, उसकी इच्छा से ही मैं सुखी या दुखी होऊंगा, उसको खुश करके ही मैं सुख की तरफ जा सकता हूं, मुझे जो चाहिए वो मिल सकता है, मैं मात्र कुछ नहीं हूं। इस तरह की ये जो ईश्वरवादी दृष्टिकोण जो है, सब कुछ उसी से आया है, ये तय करते हुए जीना जो है ये एक जीने की एक तरह से कल्पना मात्र है। ये ईश्वर की कल्पना है। ईश्वर की कल्पना हमें दिशा, एक जीवन की एक विशिष्ट दिशा को तय करती है। दूसरी आत्मा जो है, एक तरह से आत्मा मनुष्य करके मेरे अंदर कुछ तो पक्का है जो कभी नहीं बदलेगा। ये जो संकल्पना जो है ये वास्तविक अपने स्वयं के अस्तित्व को देखेंगे और बाहरी अस्तित्व को हम देखेंगे तो इसके साथ मेल खाने वाली नहीं है, और इसलिए आत्मा पर जो विश्वास है ये हमें सत्यता के संपर्क में आने के लिए जो है सहायता नहीं करता। और तीसरी बात जो है कर्मकांड की, अर्थात ईश्वर और आत्मा इसी से ये जुड़ी हुई है, क्योंकि अगर आपका सुख आपके उस ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है तो आपके हाथ में अगर कुछ बचता है तो वो कर्म कांड जो करने से ईश्वर आपका खुश होगा, सुखी क्या बोलते प्रसन्न होगा, और उसकी इच्छा के अनुसार आप सुखी होगे या दुखी होगे, और उसके अनुसार आप अपना जीवन जियोगे। जीवन जीने का यह एक तरीका है, और यह तरीका जो है कुछ धर्म जो है भारत में, दुनिया के ज्यादातर धर्म ईश्वर, आत्मा और कर्म कांड जो है इसको वे करते हैं, इसी के आधार पे चलते हैं। ये इनके जो मन है इसका लॉन्चिंग पैड है, ये बेस है, इस बेसिस है। और अगर ये बेसिस हम नहीं बदलते हैं तो हम अपने मन को परिवर्तन की दिशा की तरफ नहीं लेकर जा सकते। हमारा मन जो है एक तरह से बहुत ही लचीला है, बहुत ही ओपन है, फ्री है। वो जिस तरह से आप उसको आधार देंगे, जिस तरह से आकार देंगे वैसा वो आकार धारण करता है। और जो ये विश्वास जो है ईश्वर, आत्मा और कर्मकांड की जो विश्वास है हमें एक तरह से एक बेसिस बनाते हैं। और ये अगर हमारे जीवन का बेसिस है तो हमारी मुक्तता को मर्यादाएं हैं, हमारे मन की जो स्वतंत्रता है उस पर मर्यादाएं हैं, और इस बेसिस पर हम वास्तव में सुख और समृद्धि का और सत्यता से एक तरह से मेल खाने वाला जीवन नहीं जी सकते। और इसलिए सबसे पहले ये 8 प्रतिज्ञाएं जो है एक तरह से ये हमारा जो पुराना जो बेस है, ये तरह से गलत फाउंडेशन जो है मन का, उससे मुक्त होने की बात जो है वो बुद्ध धम्म करता है, वो बाबा साहब करते हैं। और इसीलिए 22 प्रतिज्ञाओं में ये सबसे पहले इन 8 प्रतिज्ञाओं का ये वैल्यू है कि हमारा जो ये गलत दिशा में जाने वाला ये गलत फाउंडेशन जो है उसको पहले शिफ्ट करना, उसको पहले बदलना जरूरी है। और फिर आगे क्या है, बाबा साहब कहते हैं कि जहां अन्य धर्म ईश्वर की बात करते हैं, उसको सेंट्रल प्लेस देते हैं, वहां बौद्ध धर्म मन को देखता है। अभी इसी इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम उस गाथा को फिर से दोहराते, फिर से देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि हम किस बात से क्या रिप्लेस कर रहे हैं। अभी हमने ईश्वर, आत्मा और कर्मकांड देखा, और अभी धम्मपद की पहली गाथा की तरफ फिर से आते हैं।
वो गाथा कहती है, मनो पुब्बंग धम्मा मनो सेठा मनोमया। मन सबके आगे है, मन नेतृत्व करता है, मन लीड करता है, मन सबसे श्रेष्ठ है और सब कुछ मन से निर्मित है, सब कुछ मन से मन में डूबा हुआ है, सब कुछ मन से सैचुरेटेड है। मन ही प्रधान है, आगे बढ़ने वाला है। अभी इस बात को अगर हम एक्सेप्ट करते हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस बात की बजाय ईश्वर, आत्मा और कर्मकांड की जगह पर हम मन की तरफ देखते हैं, तो फिर दूसरी गाथा, दूसरी जो पंक्तियां है इस गाथा की, वो हमें एक तरह से एक गाइडिंग फोर्स का काम करती है। मनो पुब्बंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया। उसके बाद में जो गाथा आती है, मनसाचे पदुट्ठेन भासती वा करोति वा ततोनं दुख मनवेति चक्कं व वहतो पदं। मतलब अगर हम बुरे मन से कार्य करते हैं या बोलते हैं, तो जैसे बैल के पीछे उसका पहिया दौड़ता है, उसी तरह से हमारे पीछे दुख हो लेता है। और उसके बाद की दूसरी गाथा कहते हैं, मनसाचे पसन्नेन भासती वा करोति वा ततोनं सुख मनवेति छाया व अनपायिनी। इसका मतलब कि अगर हम अच्छे मन से कार्य करते हैं या बोलते हैं, तो सुख हमारे साथ इस तरह से रहता है जिस तरह से कभी हमारा साथ न छोड़ने वाली छाया। अभी यहां ईश्वरवाद में और ईश्वरवाद पर विश्वास करना और मन यही केंद्र स्थान पर है, इसको देखना, इसका फर्क जो है हम लोग यहां पर देखते हैं कि अगर मन केंद्र स्थान में है, मन ही प्रधान है, मन ही सब कुछ है, तो सुख और दुख के निर्मिति का कारण ही मन है। अगर हम अकुशल मन से, बुरे मन से कार्य करते हैं या बोलते हैं, तो उससे दुख निर्माण होता है हमारे अपने स्वयं के लिए और दूसरों के लिए। और अगर हम कुशल मन से, अच्छे मन से, शुद्ध मन से कार्य करते हैं या बात करते हैं, तो वह सुख निर्माण करता है हमारे लिए और दूसरों के लिए। यहां जब मन को प्रधानता हम देते हैं, मन ही सब कुछ है ऐसा हम जब बोलते हैं, तब यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है कि अपने सुख और दुख को हम अपने हाथ में लेते हैं। यहां अपने मन की स्वतंत्रता का पहला अनुभव मात्र हमारे ये बेसिस बदलने से हम लोग लेना शुरू करते हैं। और जितना ज्यादा हम इस बात पर ट्रस्ट करेंगे, जितना ज्यादा हम इस बात को इन्वेस्टिगेट करेंगे, जितना ज्यादा हम इस बात पर अपने अनुभव से मजबूती से खड़े होंगे, उतनी मात्रा में हम अपने एक मनुष्य करके अपनी स्वतंत्रता का सीधा अनुभव लेंगे। ये बहुत ही सरल और बहुत ही सीधी ऐसी बात जो है सबसे पहले होती है। और इसलिए हम देखेंगे 22 प्रतिज्ञाओं में पहली 8 प्रतिज्ञा के बाद बाबा साहब 2 बहुत महत्व की प्रतिज्ञा देते हैं, और वो ये है कि मैं समानता पर विश्वास करता हूं और मैं समानता की प्रचार करूंगा, मैं समानता का प्रसार करूंगा, उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। और उसके बाद जो है वे 5 शीलों को 5 प्रतिज्ञाओं के रूप में लेते हैं। अब ये 5 शील क्या है, यहां पर और विशेष बात हम देखेंगे। शील क्या है? तो शील मतलब अच्छे मन से किया हुआ कार्य। जब हम शील का आचरण करते हैं, हम शुद्ध मन से और कुशल मन से कार्य करते हैं, तब हम सुख के तरफ जाते हैं। और यही एक तरह से हमारी क्या कहते हैं कि बहुत ही प्रधान ऐसी बात है कि मन ही हमारे सुख की निर्मिति का कारण कैसे है। हमने ईश्वर और आत्मा को बाजू में करके जब मन को प्रधानता दी है, तो मन जो है, मन हमारे नियंत्रण में है। मन को कुशल या अकुशल स्थिति में रखना हम तय करते हैं। ये किसी के आशीर्वाद पर या किसी के हाँ या ना कहने पर नहीं है। ये पूरी स्वतंत्रता मेरी है कि मैं क्या करना चाहता हूं, मैं किस दिशा में जाना चाहता हूं। और इसलिए ये दूसरा बहुत ही सुंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा हिस्सा जो है हम यहाँ देखते हैं कि अगर मन इन सभी बातों की जगह एक तो लॉन्चिंग पैड की जैसा अगर हम मन को देखते हैं, ये मन ही प्रधान है, मन ही सब कुछ है, इस बात को हम देखते हैं, तो एक तरह से हमने अपने जीवन के दृष्टि को बदल दिया है।
जीवन के एक तरह से फाउंडेशन को बदल दिया है। और यही फाउंडेशन जो है हमारे संपूर्ण अस्तित्व को परिवर्तित करने का आधार बनता है, हमारे बहुत ही पर्पसफुल इफेक्टिव लाइफ को जीने का आधार बनता है। जैसे कि मैं शुरुआत में ये कह रहा था कि मन एक तरह से कहीं तो जाना चाहता है, कहीं तो प्राप्त करना चाहता है, किसी ऊंचाई पर जाना चाहता है। ये हमारे मन की, जब से हम इसका अनुभव करने लगे हैं, वही मन का हमारा अगर अनुभव है तो उस मन को एक विशिष्ट दिशा है। और ये जो दिशा जो है ये खास करके किसी आदर्श को पकड़ना चाहती है। इसलिए बहुत सारे शब्दों को हम एक तरह से युवा लोग बात करते हैं। हम अपने जीवन में आइडियल्स क्या है, आपके आइकॉन्स कौन है, आपके हीरोज कौन है, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, ये सारे सवाल जो है इसी ढंग से पूछे जाते हैं। खास करके हमारी ये जो लगन है कुछ तो आगे बढ़ने की, इसी के ये अलग अलग पहलू है। अभी जब हमारे आइडियल्स शॉर्ट होते हैं तब हमारा स्ट्राइविंग भी शॉर्ट होता है। जब हमारा आदर्श ऊंचा होता है और वहां पहुंचना हमारे लिए एक तरह से बहुत बड़ा चैलेंज होता है, तब जाकर यह मन जो है ये और ज्यादा उत्साहित और ज्यादा तेजस्वी और कहीं ऊंचाई पर जाने के लिए एक तरह से उसके अंदर और ताकत आती है। और इसलिए बुद्ध धम्म जो है हमें इस ऊंचाई पर पहुंचने की, इस मन की जो क्षमता है और उसकी जो एक तरह से उसका जो खिंचाव है, उसके लिए एक बहुत ही खास बात प्रोवाइड करता है, वह है आदर्श। और यह आदर्श है बुद्ध। अगर आपका आइकॉन कोई है, अगर आपका आइडियल कोई है अपने लाइफ में, अगर आपका हीरो कोई है अपने लाइफ में जो आप बनना चाहते हो, वह अगर बुद्ध है तो आपको एक सर्वश्रेष्ठ मानवीय आदर्श मिला है। और उस ऊंचाई तक पहुंचने की आपकी सारी कोशिशें जो है यह आपको जीवन के सबसे श्रेष्ठ सुखों में जो है आपको एक तरह से उस तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। यह उसकी विशेषता है। और इसलिए बुद्ध धम्म बेसिस जो है वो बुद्ध धम्म का मन है। और इस सर्वसाधारण मन के हमारे अनुभव को परिपूर्णता में परिवर्तित करके उसके विशेष अनुभव को, उसकी परिपूर्ण स्वतंत्रता को, मन की परिपूर्ण सुंदरता को, मन की श्रेष्ठता का अनुभव जो है वो बुद्ध का अनुभव है। और इसलिए बुद्ध जो है हर मनुष्य के लिए एक नेचुरल आइडियल है। और इसलिए अगर हम एक तरह से अपने माइंड को ट्रेन करना चाहते हैं, मेरा जो दूसरा सवाल ये था कि मन को क्यों ट्रेन करना है हमें, क्योंकि मन की तो मूलतः हम जब देखा कि मन ये ऐसा है तो मन को ट्रेन क्यों करें, तो ये सवाल जो है उसके जवाब जो है यहां है, क्योंकि मन ने कुछ तो ट्रेनिंग पहले से लिया हुआ है। खास करके जो समाज में जिस तरह से जो कुछ भी सिखाया जाता है हम उसको पिकअप करते हैं, हम उसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसको अपने व्यूज़ और अपने आइडियाज़, अपने आइडियल्स का बेसिस बनाते हैं। और वह बेसिस जो है ये ईश्वर, आत्मा और कर्मकांड का अगर है तो हमें उस जो गलत प्रशिक्षण से मुक्त होकर हमें मन को ही देखना, मन की जैसी स्थिति है, मन की वास्तविक स्थिति जो है उसको देखते हुए मन की प्रधानता को महसूस करना, उसको देखना, एक तरह से सच्चाई को देखना है। और इसलिए सबसे पहले मन को एक तरह से प्रशिक्षित करना है, तो मन से ही यह सब कुछ निर्माण होता है, इस बात को समझना है। तो एक तरह से मन को समझने की ये जो प्रक्रिया है यह वास्तव में बुद्ध धर्म का मूलतः शुरुआत और अंत है। मन जैसा है वैसा अगर हम देखते हैं, समझते हैं और उसको ऊंचाई में बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो एक तरह से मन की श्रेष्ठता में पहुंचना, ये बुद्ध बनना है। और मन की हमारी सारी क्षमताएं जो है, हमारे लिए सारे दरवाजे खुले हैं, क्योंकि मन हमारे नियंत्रण में है। मन को किस तरह से उसका विकास करना हम जानते हैं और हम चूज करते हैं कि किस तरह से हमको मन का विकास करना है। और बुद्ध एक तरह से बुरा बुद्ध धम्म जो है, बुद्ध क्या है इसका आदर्श हमारे सामने रखता है और हमारे स्ट्राइविंग के लिए, हमारे मन की इस जो दिशा है उसके लिए एक बहुत ही बड़ा ऊंचा ऐसा एक क्या कह सकते हैं, एक आइडियल देता है। और इसलिए अगर इस वक्त
हमें अपने मन के प्रशिक्षण की बात करना है तो सबसे पहले हमने ये देखना जरूरी है कि मेरे आइडियल्स इस वक्त क्या है, मेरे आइकॉन्स कौन है, मेरे हीरोज कौन है, और इन सब की जगह पर ये क्या मेरे लिए नेचुरल है, ये आइडियल्स नेचुरल है, क्या ये मेरे व्यूज है, ये मेरे एक तरह से मन का बेसिस बनने के लिए कैपेबल है। अगर नहीं है, ये अगर खुद आप अनुभव करते हैं तो आपको ये देखना जरूरी है कि किस तरह से मन का वास्तविक दर्शन जो है ये हमें एक तरह से अपने आइडियल्स की तरफ, अपने हीरोज और आइकॉन्स बदलने के लिए मदद कर सकता है, और बुद्ध को अपना आदर्श कैसे उसके माध्यम से हम लोग बना सकते हैं। अभी आखिरी सवाल यह आता है कि मन को ट्रेन करना, इसका मतलब क्या है? मन को ट्रेन करने का मतलब क्या है? मन तो है, हमने देखा कि ये बहुत सबसे पहले ये हमने देखा है कि जो अन्य बातें यहाँ है एक बेसिस करके है, उसकी जगह हमारा प्रत्यक्ष मन का ये जो अनुभव है, इस अनुभव के आधार पर हम लोग ये निश्चित करते हैं, खुद इन्वेस्टिगेट करते हैं कि मन ही प्रधान कैसे है, मन ही लीडर कैसे है, मन ही सबसे ऊंचा कैसे है, मन से ही सब कुछ कैसे निर्माण होता है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव हम देखते हैं, लेते हैं। और जितना उस मन के प्रति हम सजगता बढ़ाते हैं, अपनी अवेयरनेस बढ़ाते हैं, मन के प्रति जितनी हम जागृति बढ़ाते हैं, उतनी ज्यादा मात्रा में हम मन को पहचानते हैं, मन को जानते हैं। तो मन को जानना ही मन का ट्रेनिंग है। मन को जानने से मन की अनंत जो गहराइयां है, मन की जो कैपेसिटीज जो है, मन क्या कर सकता है, इसके बारे में जो पॉसिबिलिटीज है, ये सब कुछ हम जो है मन को मात्र देखने से, मन का दर्शन करने से, मन को एक तरह से अपने उसकी जागृति का विकास करने से हम ये अनुभव करते हैं। हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं इसलिए। और ये जागृति का अध्ययन जो है उसके लिए बुद्ध हमें बहुत बड़े पैमाने पर हमें सिखाया जाता है, खास करके शील का आचरण। जैसे अभी हमने देखा, इसको हम और भी आगे विस्तार से देखेंगे कि किस तरह से गलत दिशा में लगा हुआ मन, जैसे मन में जो बुराइयां जो है, जैसे द्वेष है, हिंसा की भावना है, लोभ है, या हमारे मेंटल कंफ्यूजन्स जो है, किस तरह से हमें दुख के तरफ ले जाते हैं, ये हमारा सीधा अनुभव है खुद का। उसके लिए हमें किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब मन में मैत्री है, दूसरों का कल्याण करने की इच्छा है, दान देने की इच्छा है, और मन हमारा क्लियर है, स्पष्ट है, ऐसी स्थिति में जब हम कोई कार्य करते हैं, वो किस तरह से हमें सुख की तरफ ले जाता है ये हमारे स्वयं के अनुभव जो है, ये हमें बताते हैं कि हम स्वयं ही अपने मार्गदर्शक है, हमारा मन ही हमारा गाइड है। और जितनी मात्रा में इस मन को हम देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से उसका दर्शन करते हैं, उतनी मात्रा में जो है हम मन को एक तरह से ट्रेन करते हैं। मन का दर्शन ही, मन को देखना ही, मन की कैपेसिटीज को पहचानना ही और उसका उपयोग करना ही एक तरह से मन का प्रशिक्षण है। और उसके लिए बुद्ध धर्म में जिसे हम त्रिविध शिक्षा कहते हैं, शील, समाधि और प्रज्ञा। शील, जैसे अभी हमने देखा है कि बुरे मन से कार्य करने से दुख की तरफ जाते हैं, इस बात को जानना। अच्छे कर्म करने से सुख की तरफ जाते हैं, इस बात को जानना, अपने अनुभव से जानना, और जो सुख की तरफ ले जाने वाले कार्य है उसको ज्यादा करना, ताकि आप सुख की तरफ जा सके, मन की स्वतंत्रता की तरफ जा सके। यह शील है। समाधि, मन की इस कुशल और अच्छी स्थिति में मन को नित्य रूप से रखना, यह समाधि है। और जब मन को हम नित्य अच्छी स्थिति में रखते हैं, कुशल स्थिति में रखते हैं, पॉजिटिव स्टेट में रखते हैं, तब हम ये देखते हैं कि मन को हम और अधिक स्पष्टता से देख रहे हैं। हम ये जान रहे हैं कि मुक्त होना जो है एक तरह से एक अमर्याद सुख का अनुभव, एक अमर्याद ऊंचाई का अनुभव, श्रेष्ठता का अनुभव इस मन के जानने से ही हमें प्राप्त होता है। इसलिए मन का परिपूर्ण जानना जो है यह प्रज्ञा है। इसलिए शील, समाधि और प्रज्ञा, शुरुआत से आखिरी तक जो है हम मन को ही देखते हैं। शील में ही मन है कि कुशल मन से कार्य करना शील है। कुशल मन का नित्य प्रवाह जो है उसको नित्य रूप से पॉजिटिव स्टेट में, कॉन्सेंट्रेटेड स्टेट में रखना जो है यह समाधि है। क्योंकि
जब हम देख सकते हैं कि अगर मन में द्वेष है, ईर्ष्या है, तो हम स्टेबल नहीं हो सकते, मन हमारा कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है। मन अगर लोभ की तरफ भाग रहा है तो बंदर की तरह यहां से वहां, वहां से वहां हम लोग जंप करते रहेंगे, हम फोकस नहीं हो सकते, कॉन्सेंट्रेट नहीं हो सकते। लेकिन जब जब मन जब पॉजिटिव स्टेट में होता है, तो पॉजिटिव स्टेट की एक नेचुरल टेंडेंसी है कि पॉजिटिव स्टेट में मन जो है फोकस होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है। और इसलिए मन की पॉजिटिविटी और कंसंट्रेशन ये दोनों ही समाधि के लक्षण हैं। और ये दोनों एक तरह से मन को पहचान से ही, मन की वास्तविक शुद्धता में मन को रखने से ही हम समाधि का अनुभव करते हैं। और जैसे समाधि मन को एक तरह से इस तरह से शुद्ध स्थिति में रखने से एक तरह से मन का और अपने अस्तित्व का वास्तविक दर्शन लेना जो है, मन की स्पष्टता से मन का वास्तविक दर्शन जो है, यह प्रज्ञा है। वास्तव में मेरा मन कितना श्रेष्ठ है, कितना अमर्याद है, इसको देखना ये प्रज्ञा है। और इसलिए शील, समाधि और प्रज्ञा काफी संक्षिप्त में मैं कहूंगा कि ये धम्म मार्ग है। और शुरू से अंत तक मन ही कैसा उसका माध्यम है, ये जो है ये धम्मपद की पहली गाथा हमें बताती है। और यही करना जो है ये मन का प्रशिक्षण है। बुद्ध धम्म में पूरा पिछले 2500 सालों में कई सारी अलग अलग पद्धतियां जो है निर्माण हुई, जिसे हम ध्यान साधनाओं की पद्धतियां कहते हैं, धम्म के अध्ययन की पद्धतियां कहते हैं, चिंतन की पद्धतियां कहते हैं। ये इतना सारा भंडार हमारे लिए पड़ा हुआ है कि जिसके माध्यम से हम अपने इस मन को प्रशिक्षित करते हैं, ताकि जिस मन को हम अनुभव कर रहे हैं वह वास्तव में कितना अमर्याद है, और वही परिपूर्ण रूप से सुख और समृद्धि, समाधान और एक ऊंचे दर्जे के अवसाद हम लोग देख सकते हैं। और यही है हमारा प्रशिक्षण। और ये बाबा साहब जिस तरह से भगवान के में कहते हैं, वो कहते हैं कि फर्स्ट थिंग टू अटेंड टू इज द कल्चर ऑफ माइंड। अगर पहली बात अगर तय करनी है, प्राप्त करनी है, वो है मन की संस्कृति, मन की सुसंस्कृति, मन की सकारात्मकता से, मन की सृजकता से क्रिएटिविटी निर्माण होती है। और यही हमें अपने जीवन ऊंचाई में ले जाने के लिए कहता है। आप चाहे जो प्रोफेशन करो, आप चाहे इस फील्ड में काम करो, आप चाहे जिस तरह की जीवन पद्धति का अनुभव करो, उसका उपयोग करो, मन को शुद्ध करना हर एक मनुष्य के बस की बात है, क्योंकि वह उसके स्वयं के नियंत्रण में होता है। और इसलिए बुद्धत्व प्राप्ति जो है, ये बुद्ध को आइडियल रखना जो है, ये हर मनुष्य के लिए नेचुरल है। और ये इस नेचुरल बात को देखना, इसको स्पष्ट रूप से अनुभव करना, ये वास्तव में हमारे मन के प्रशिक्षण का शुरू से अंत तक ये महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो मैं यही रुकना चाहूँगा। अभी जो है अगर कुछ सवाल है या कुछ इसके ऊपर अगर हम कुछ और चर्चा करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त है। आपका सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। आप इतने सारे लोग फेसबुक लाइव में जुड़े हैं और आपने इन बातों को, मेरी बातों को सुना है। अगर कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर पूछिए। हम्म सो ये सवाल मैं पढ़ रहा हूँ, हाउ डू वी आइडेंटिफाई इफ आवर माइंड इज बैड। जैसे बुद्ध धर्म में मन को कुशल और अकुशल, कुशल और अकुशल इस तरह से देखा जाता है। बैड माइंड मतलब अकुशल, जो किसी तरह से नकारार्थी स्थितियां मन की जो है वह अकुशल मन है। और अगर मन में द्वेष की भावना है,
अगर आपके मन में किसी के बदले की भावना है, किसी के प्रति हम जैसे इसने मेरा बुरा किया, इसने मुझे मारा, इसने मेरा अपमान किया, ये लोग ऐसे ही है, इस तरह से जब मन में हम रटते रहते हैं तो दूसरों को पनिश करने की, दूसरों को दुख देने की हमारे मन में इच्छा निर्माण होती है, दूसरों को हर्ट करने की हमारे मन में इच्छा निर्माण होती है। और वह जो है वह द्वेष की भावना है, ये मूलभूत नकारात्मक ऐसी भावना है। और जो अगर मन में है तो हमें देखना चाहिए कि मन जो है इस तरह से बुरी स्थिति में है, इस तरह से नकारात्मक स्थिति में है। दूसरा जो है वह है लोभ। मतलब हमारे पास में चीजें होने के बाद भी और संग्रह करना, और जो पर हम लेते हैं, जिसको हम एक तरह से कंज्यूमरिस्ट आइडियल कहते हैं कि हमारे पास है, हम जो है उसी का हम ठीक से उपयोग नहीं कर पा रहे, लेकिन हमारा ध्यान और कुछ अच्छा है इससे उसको प्राप्त करने के लिए है। वो एक तरह से बंदर के जैसा है कि वो फल लेता है, एक फल खाता है, उसको सिर्फ एक बाइट करता है और फेंक देता है, फिर दूसरे फल को पकड़ता है। तो इस तरह से ये एक तरह से पूरी तरह मतलब लोभ की स्थिति जो है, ये जो है ये मन की बुरी ऐसी स्थिति है। और ये जो लोभ और द्वेष की स्थिति है, उनका कैरेक्टर ऐसा है कि जिसमें आप हमेशा ही एक तरह से अनस्टेबल होते हैं, हमेशा ही एक तरह से क्या कह सकते हैं उसको, एक जगह से दूसरी जगह जंप करने वाला है। तो अस्वस्थता, अस्थिरता जो है वो हमारे मन में होती है। और ये जो स्टेट है माइंड की, ये बैड स्टेट हम लोग बोल सकते हैं। और उसके उल्टा फिर मन में अगर पॉजिटिविटी है, मैत्री है, दूसरों को कल्याण की इच्छा है, तो ये पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड है। और इसको कॉन्शियसली हम लोग देखते हैं कि हम किस स्टेट में हैं। तो हम ये देखेंगे कि ये स्टेट में रहना जरूरी नहीं है, बुरी स्थिति में रहना जरूरी नहीं है, मैं मन को अच्छी स्थिति में लेकर आ सकता हूँ। ये जो प्रैक्टिस है माइंड की, मन को अच्छी स्थिति में लाना, ये वास्तव में माइंड का ट्रेनिंग है। बार बार मन अगर अपनी आदत से, अपने पुराने व्यवहार के कारण, मन के पुराने प्रशिक्षण के कारण अगर वो बुरी स्टेट में जाता है, तो हम उसको अच्छी स्टेट में लाने की कोशिश करते हैं। और ये सारे प्रयास जो है किस तरह से मन को अच्छी स्थिति में रखना, ये मन का प्रशिक्षण है। तो ये मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त है आपके पहले सवाल के लिए। और दूसरा सवाल मैं ये देख रहा हूँ, डिड बुद्धा बिलीव इन रिबर्थ। और मेरे ख्याल से ये सीधा रिबर्थ पर बोलना तो मैं नहीं चाहूँगा। अगर हम बाद में इस बात को देखते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे ख्याल से जिस तरह से हम माइंड की बात कर रहे हैं, तो इस पर कैसा रिलीवेंट है ये मैं नहीं देख पा रहा हूँ। अर्थात अब आगे देखते हैं किस तरह के सवाल आते हैं। अगर इस तरह का कोई सवाल है और इसका रिलेवेंस अगर मैं देख सकता हूँ तो ज़रूर मैं उस पर बात करूँगा। व्हाट इज़ द स्पेस फॉर ट्रेनिंग द माइंड इन पॉलिटिक्स? तो मेरे ख्याल से कोई भी पर्पस जो है, एक तरह से अगर पॉलिटिक्स की अगर हम बात देखेंगे, तो उसका आइडियल पर्पस जो है वह मनुष्य के कल्याण के लिए है। सामूहिक रूप से ऐसी कोई सिस्टम, ऐसा कुछ गवर्नेंस निर्माण हो जो लोगों का कल्याण करे। लेकिन जब वर्तमान पॉलिटिक्स की बात हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि लोगों के आइडियल क्या है, जो पॉलिटिक्स में काम करना चाहते हैं या करते हैं। तो ज़्यादातर जो प्रोमिनेंटली हमें दिखते हैं, उनके आइडियल्स मुख्यतः जो है अपने स्वार्थ को पूरा करना है, अपनी जो एम्बिशंस है, और जो जो खास करके पर्सनल एम्बिशन, इंडिविजुअलिस्टिक एम्बिशंस जो है उसको फुलफिल करना, ये अगर उनका पर्पस है, तो एक तरह से इंडिविजुअल्स जो है खास करके ये यहाँ पूरी तरह से एक तरह से जो अकुशल चित्त जो है, अकुशल मन है, उसके पकड़ में है। और आप पॉलिटिक्स करो या सोशल वर्क करो या रिलीजियस वर्क करो या आप अपना मात्र सर्वसाधारण जीवन जीने की कोशिश करो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इंडिविजुअली हाउ योर माइंड इज। एंड क्योंकि आप खुद जान सकते हो कि आपका पर्पस क्या है, आप किस पर्पस के लिए ये कर रहे हैं।
क्योंकि माइंड की ट्रेनिंग की बात अगर हम करते हैं तो ये ऐसा नहीं है कि कुछ 10-15 माइंड लेकर और उनको एक तरह से किसी तरह से चेंज करो, नहीं। चेंज जो है वो इंडिविजुअली खुद अपने आप को करना होता है। और इसलिए अगर आप ये ट्रस्ट करते हैं कि आपका जो पॉजिटिव माइंड है, आपका जो प्योर माइंड है, वो वास्तव में पावरफुल है और वो ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है, तो जरूर ये ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। अगर पॉलिटिक्स आपको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए चाहिए, इंडिविजुअल एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अगर आप पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, तो क्या आपका माइंड पर विश्वास है? खास करके अगर बुद्ध की बात देखेंगे, बुद्ध ने इतनी बड़ी व्यवस्था में परिवर्तन किया और उसकी शुरुआत उन्होंने खुद के मन से की। बाबा साहब ने इतनी बड़ी व्यवस्था का परिवर्तन किया, उन्होंने अपने मन से शुरुआत की, अपने मन को इतना ट्रेन किया, अपने मन को इतना ऊंचा उठाया कि पूरी दुनिया उसके सामने झुके, वह जो भी परिवर्तन करना चाहते हैं वो परिवर्तन वह कर सके। और इसलिए मुझे लगता है कि डेफिनेटली पॉलिटिक्स में मन, आप अगर पॉलिटिक्स करते हैं तो निश्चित ही वहां मन के प्रशिक्षण की जरूरत है, क्योंकि पॉलिटिक्स में सत्ता संबंधित है, खास करके हम देखेंगे तो। और जब भी सत्ता प्राप्त होती है तो बड़े बड़े अच्छे जो इंटेंशन लेकर आए हुए लोग जो है करप्ट हो जाते हैं। आज का भारत का पॉलिटिक्स पूरी तरह से करप्टेड है। किसी को अपना और किसी को पराया, किसी को अच्छे उद्देश्य वाला और किसी को बुरे उद्देश्य वाला, ये कहना इतना मुश्किल हो जाता है कि कहीं पर भी किसी तरह से हम एक तरह से उसको जज नहीं कर सकते हैं। और इसलिए अगर हमें सही में बुद्ध धम्म का उपयोग करना है तो मैं ये कहूँगा कि हमें सबसे पहले हमारा जो फाउंडेशन जो है, अपने मन की पॉजिटिविटी का, अपने मन की जो डेप्थ है, उसकी मन की जो पावर है, उसका एक तरह से उस पर ट्रस्ट करना और उसका अनुभव जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो अगर है तो हम उन आदर्शों को प्राप्त कर सकते हैं जो आदर्श बाबा साहब ने दिया हुआ है, जो आदर्श भगवान बुद्ध के उदाहरण से हम लोग देख सकते हैं। और बहुत ही अन्य भी बौद्ध जो आचार्य है उनके जीवनों की तरफ भी हम देखेंगे तो हम यही देखेंगे कि एक तरह से जैसे सम्राट अशोक की अगर बात करते हैं, या मतलब भारतवर्ष में जो अन्य जो कुछ मतलब राजे हुए हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो देखेंगे कि बुद्ध धर्म के प्रभाव के कारण उन्होंने एक बहुत ही अच्छा राज किया है, एक बहुत ही अच्छा पॉलिटिक्स उन्होंने किया है। और खास करके बाबा साहब तो एक आइडियल है, जिस तरह का जी राजनीति उन्होंने की, जिस तरह से पॉलिटिक्स में वे रहे और किसी भी तरह से करप्टेड नहीं हुए। तो मेरे ख्याल से अनकरप्टेड पॉलिटिक्स करना है तो माइंड का ट्रेनिंग ज़रूरी ही है, बुद्ध धर्म का ट्रेनिंग हमें ज़रूरी है। मुझे पता नहीं आपको मेरा ये विचार कितना पटता है, लेकिन निश्चित रूप से मैं इस तरह से सोचता हूँ। तो मैं थोड़ी कोशिश करता हूँ, ये जो सवाल मेरे सामने दिख रहा है कि डिड बुद्धा बिलीव इन रिबर्थ, ये प्रश्नकर्ता के मन में क्यों निर्माण हुआ मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आज जो बोल रहा था उससे अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले मन की बात अगर हम करते हैं तो मन ये नित्य परिवर्तन की बात है। लेकिन जब आत्मा की बात की जाती है तो जो धर्म आत्मा सिखाते हैं वो ये कहते हैं कि आत्मा कभी बदलता नहीं, वो नित्य होता है, पक्का होता है, परमानेंट होता है, उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, वो कभी बदलता नहीं है। बुद्ध धर्म की शिक्षा के अनुसार आत्मा ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो एक वहम है, भ्रम है। क्योंकि संसार की हर चीज, हमारा मन जो है उससे लेकर बाहर जिसका भी अनुभव करते हैं वह सब कुछ बदलता है। और इसलिए बुद्ध धर्म में पुनर्जन्म नहीं बल्कि पुनर्भव, उद्भव मतलब रीबिकमिंग,
कोई भी चीज नित्य नहीं है। जैसे मैं ऐसे कि वैसे अगला जन्म लूंगा, ऐसा कभी हो नहीं सकता। जिन माता पिता से मैं जन्म लूंगा, उनके जीन्स, उनके जो कुछ हेरिडिटरी जो अंश है वो मुझ में आएंगे। इसलिए एक तरह से किसी तरह से कोई भी जो है इस तरह से जैसे कि वैसा जन्म जो है नहीं है। बुद्ध धर्म में इसमें इसको कोई जगह नहीं है, क्योंकि एवरीथिंग इज अ प्रोसेस। हर चीज जो है प्रोसेस है, प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया के तहत मनुष्य की निर्माण होने की प्रक्रिया एक तरह से हम लोग देख सकते हैं, जिसे पुनर्भव बुद्ध धर्म में कहा जाता है। दूसरा, एक तरह से हमारे इस मेंटल प्रोसेस की जो कंटिन्यूटी है, एक तरह से उसका निर्माण होना और उसका विलय होना, इसकी जो प्रक्रिया जो है, ये एक तरह से इस श्रृंखला को जारी रखना जो है ये वहां होता है। उसमें परिवर्तनशीलता है लेकिन कंटिन्यूटी है। उस परिवर्तन में सातत्य है एक तरह से, और वह सातत्य जो है आपको एक जन्म से एक तरह से दूसरे जन्म की जो बर्थ की जो प्रक्रिया है, उस एक तरह से उस कंटिन्यूटी की वजह से एक तरह से हमारे जो कर्म है, हमारी जो एक तरह से जिसको संस्कार हम कहते हैं, एक मेंटल टेंडेंसी जो कहते हैं, वो हम एक तरह से कैरी करते हैं। हम न किसी तरह की एक फिक्स परमानेंट जो आइडेंटिटी है या सेल्फ है, आत्म है, उसको कैरी नहीं करते। तो ये एक तरह से बुद्ध धर्म में पुनर्भव की संकल्पना है, पुनर्जन्म की नहीं। जैसा है वैसा ही कभी निर्माण नहीं होता है। हर वक्त जो है वो नई, एक से दूसरी नई चीज निर्माण होती है, और ये नित्य परिवर्तन जो है वो बुद्ध धर्म के उस पुनर्भव को लागू होता है। और इसलिए बुद्ध धर्म में पुनर्भव जो है वो कहा जाता है। मतलब कहा जाता ही नहीं, बल्कि उसको समझने की, प्रतीत्य समुत्पाद की अपनी एक स्वतंत्र ऐसी शिक्षा है। पूर्ण रूप से हम इस बात को देख सकते हैं कि मनुष्य जन्म कैसे लेता है, और जन्म से मृत्यु तक की जो पूरी प्रक्रिया है वो किस तरह से होती है। ये स्पष्ट रूप से प्रतीत्य समुत्पाद के माध्यम से हम लोग मतलब उसको देख सकते हैं, स्वयं उसका अनुभव कर सकते हैं। मुझे लगता है और सवाल नहीं है, तो हम मतलब क्लोजिंग की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आपका मैं आपसे, अपनी जो आयोजक है बौद्धकारों से, मतलब एक तरह से मैसेज चाहूँगा कि ये इतना पर्याप्त है, या हम आगे कुछ और वो करना मतलब चाहते हैं। So give me a message and we can conclude. हेलो हेलो। Sir, आणखी एक question आहे. If you're live, you can हाँ हाँ answer that. हाँ हाँ। Do animals have a mind? If yes, then how is it different from the human mind? ओके, यस। सवाल ये है कि क्या प्राणियों को भी मन होता है, और अगर मन है तो वो मन मनुष्य के मन से डिफरेंट, अलग कैसा है। यस, प्राणियों को भी मन होता है।
लेकिन जिसको बेसिक मैकेनिकल फंक्शन जो है माइंड का, मन का, उस तरह का उनका मन होता है। जैसे गाय या भैंस को अगर हम देखेंगे या प्राणियों को हम देखेंगे, वो उसके मन का फंक्शन जो है वो अपने जो सेंसेस है उसका उपयोग करने तक ही सीमित होता है। अगर सामने नज़र से दिखने वाली चीज़ ये अगर अम, क्या कहते हैं, हरी दिख रही है, तो ये खाने की है या खाने की नहीं है, ये फर्क करना, बेसिक जो डिफ्रेंसिएशन जो है वो एबिलिटी जो है उनके मन में होती है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन मनुष्य का मन जो है, जिसे एक तरह से रिफ्लेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं, मतलब जो हम सोचते हैं, मन को मन से ही देखते हैं, हमारे मन में क्या विचार चल रहा है ये हम जानते हैं, उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। मतलब परावर्तन जो है, मन में जो कुछ चल रहा है मन ही मन में उसको देख सकता है, उसको अल्टर कर सकता है और उसको शेप दे सकता है। ये जो एबिलिटी जो है माइंड की, ये ह्यूमंस में ही होती है, मनुष्य में ही होती है, इसलिए उसको रिफ्लेक्सिव कॉन्शियसनेस कहते हैं। प्राणियों में ये रिफ्लेक्सिव कॉन्शियसनेस नहीं होता है। और मनुष्य को ही बुद्ध के तरफ जाना जरूर इसलिए संभव है क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव कॉन्शियसनेस उसमें है, और इसी का उपयोग करके वह अपने अवेयरनेस को और गहराई में और ऊपर ऊंचाई में जाने के लिए सहायता करता है। सो ये है मनुष्यों में और प्राणियों के मन में फर्क। और हमारे मन में भी, मनुष्य में भी वो जो प्राणियों का मन है, खास करके हमारे सेंसेस का हम मन के माध्यम से उपयोग करते हैं, और एक तरह से भूख प्यास, ये जो बेसिक फंक्शंस जो है बॉडी के, उसके लिए हम उसका बेसिक माइंड का उपयोग जो है वो करते हैं। लेकिन इसके साथ ही हमारा मन जो है एडिशनल, जो एक तरह से हायर डायमेंशन है मनुष्य के मन की, वो रिफ्लेक्सिव कॉन्शियसनेस जो है वो उसके साथ काम करती है। सो दिस इज this is the difference. So thank you very much for inviting me on this forum and listening to me. मुझे आशा है कि मैंने जो कुछ विचार रखे हैं वो आपको किसी तरह से उपयोग के लगे होंगे, फायदे के लगे होंगे। जिनको भी इसका उसको लाभकारी लगते हैं तो मुझे निश्चित ही आनंद होगा इसका, किसी को मतलब लाभ हो। तो मैं आशा करता हूँ आगे भी हम इसी तरह से इस फोरम पर मिलेंगे और चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सो धन्यवाद आप सभी का, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ यहाँ मुझे बुलाने के लिए, और ये सब जो है इस लाइव फेसबुक लाइव इवेंट